राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर आरएसएस का नाम सुनते ही मन में एक मुस्लिम विरोधी संगठन की छवि अपने आप बन जाती है। और ये इसलिए क्योंकि एक सदी पुराने इस संगठन को विरोधियों की तरफ से हमेशा से कट्टर हिंदू संगठन और मुस्लिम विरोधी बताया गया है। लेकिन अब आरएसएस पर आरोप उल्टे लगने लगे हैं और ये आरोप ऐसे हैं जो उसकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत हैं। और ये आरोप लगाए हैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को हम आप सब लोग हिंदू संगठन के तौर पर जानते और पहचानते हैं, लेकिन आरएसएस की असलियत कुछ और है। और शंकराचार्य सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के एक बड़े नेता मुस्लिम मंच चलाते हैं और उस मुस्लिम मंच के जरिए 10 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिमों से करा चुके हैं। अब कौन है आरएसएस के वो बड़े नेता और क्या वास्तव में जो आरोप शंकराचार्य लगा रहे हैं वैसा कुछ है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पुराना एक ऐसा संगठन है जिस पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप उसके शुरुआत से ही लगते रहे हैं और आरएसएस को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया जाता है। और आमतौर पर देखा भी जाता है कि जो आरएसएस के नेता रहे हैं उनकी तरफ से हमेशा मुस्लिमों को लेकर अपनी एक अलग राय रही है। और ये जो अलग राय है यही आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन का नाम दिलाता है, क्योंकि विपक्षियों की तरफ से हमेशा यह कहा जाता रहा है कि हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष है लेकिन आरएसएस पूरी तरह से सांप्रदायिक संगठन है और यह एक ऐसा संगठन है जो कभी हिंदू मुसलमानों को एक होने ही नहीं देगा। ये तमाम तरह के आरोप आरएसएस के शुरुआत से उस पर लगते रहे हैं। लेकिन अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि आरएसएस के एक बड़े नेता ने उन्हें बताया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुस्लिम मंच है उस मुस्लिम मंच के जरिए वो अब तक 10 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से करा चुके हैं। यह बड़ा आरोप है और शंकराचार्य ये इतना बड़ा और गंभीर आरोप आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार पर लगा रहे हैं और शंकराचार्य इसके लिए बाकायदा अपनी एक मुलाकात का हवाला दे रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक बार एयरपोर्ट पर इंद्रेश कुमार उन्हें मिले थे और उस मुलाकात के दौरान ही इंद्रेश कुमार ने कहा था कि वो अपने मुस्लिम मंच के जरिए 10 लाख हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम परिवारों में करा चुके हैं, मुस्लिम लड़कों से करा चुके हैं। और शंकराचार्य इसके पीछे यह भी कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार ने दलील दी कि जब हमारी हिंदू बेटियां मुस्लिम घरों में जाएंगी तो वो उनकी विचारधारा को बदल देगी। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि शंकराचार्य इंद्रेश कुमार पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिए। हम चौंके, हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जीप। हमने कहा 10,000, बोले नहीं 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। बताइए कोई इतिहास हो कि किसी लड़की ने जाकर के ससुराल को बदल दिया?
उसको ससुराल के अनुसार डालना पड़ता है। ससुराल को कभी कोई लड़की नहीं बदल पाई है आज तक, तो ये कह रहे हैं कि बदल देंगे। एक तरफ कहते हैं लव जिहाद, बाहर नाटक करते हैं लव जिहाद। ये नहीं होना चाहिए। पार्क में 2 लड़का लड़की बैठे होंगे तो जाके डंडा फटकारेंगे, और यहाँ 10 लाख लड़कियों का विवाह खुद ही मुस्लिम मंच से करवा चुके। तो ये सब जो दोहरा चरित्र चल रहा है, आखिर हिंदू जनता पता नहीं कब समझेगी। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिस आरएसएस को हम एक कट्टर हिंदू संगठन मानते हैं और अब तक समझते आए हैं, और तमाम विरोधी उन पर यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि आरएसएस एक कट्टर हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि मुस्लिम विरोधी संगठन भी है। और अब जो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं, वो उसमें कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार ने उन्हें बताया कि वो अपने मुस्लिम मंच के जरिए 10 लाख हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करा चुके। अब शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं कि जो आरएसएस इस तरह की शादियों को लव जिहाद का दर्जा देता है, जो आरएसएस हमेशा से मुस्लिमों पर कभी लैंड जिहाद का आरोप, कभी थूक जिहाद का आरोप लगाता है, वो खुद खुलेआम लव जिहाद करा रहा है। और इसके सपोर्ट में वो ये दलील दे रहे हैं कि इससे मुस्लिम परिवारों की सोच बदली जा सकती है, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जा सकता है। ये दलील शंकराचार्य को इंद्रेश कुमार ने दी है, जिस कथित मुलाकात की वो बात कर रहे हैं। वहीं जब इन बातों का जिक्र या इस आरोप का जिक्र आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार तक पहुंचा, तो उन्होंने ना सिर्फ इन आरोपों को असत्य बताया बल्कि अस्वीकार्य और असंवैधानिक भी बताया। हमारे देश भारत में संत सन्यासी, इनके प्रति श्रद्धा यह परंपरागत रूप से रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संतों और सन्यासियों के सम्मान करने वाला प्रवाह है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा दिया गया बयान पूर्णतया असत्य, असंवैधानिक एवं अमानवीय है। अभी हाल ही में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन की तरफ से जो बदसलूकी की गई थी, और उसके बाद जब यह मुद्दा पूरे देश भर में उठा, तो मेला प्रशासन की तरफ से अविमुक्तेश्वरानंद को ही फर्जी शंकराचार्य तक बता दिया गया। अब वो अभी इस सब के बीच जूझ ही रहे थे कि उन्होंने खुद ही एक चलती मुसीबत और मोल ले ली और आरएसएस पर लव जिहाद कराने का आरोप तक लगा दिया। जो आरएसएस अब तक धर्मांतरण के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो आरएसएस हमेशा से मुसलमानों पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाता था, जो आरएसएस मुसलमानों पर लव जिहाद के जरिए हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का आरोप मुसलमानों पर लगाता था, अब शंकराचार्य आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस अपने मुस्लिम मंच के जरिए लाखों हिंदू बेटियों की शादी मुसलमान लड़कों से करा चुका है। हालांकि आरएसएस की तरफ से और खुद इंद्रेश कुमार की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद न सिर्फ बताया गया है, बल्कि इस पर वो अपनी सफाई भी दे चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद फर्जी शंकराचार्य होने जैसे आरोपों से लड़ते हुए हर रोज मीडिया में सबके सामने आ रहे हैं, और जो वो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर आप कितना विश्वास करते हैं? और जो आरोप शंकराचार्य ने लगाए हैं, उन आरोपों पर जो पक्ष आरएसएस ने अपना रखा है, उस पर आप कितना यकीन करते हैं?
या यूं कहें कि जो ये मुद्दा है जो शंकराचार्य ने उठाया है कि आरएसएस एक तरफ लव जिहाद जैसा मुद्दा उठाता है और दूसरी तरफ अपने मुस्लिम मंच के जरिए हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम लड़कों से कराता है। इन आरोपों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।